पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि कैसे हम क्लॉक को सेट करते हैं और कितनी हमारे पास क्लॉक्स हैं जो कि MSP 430 में यूज़ हो रही हैं और डिफरेंट सोर्सेज हैं, हम उन्हें कैसे सोर्स प्रोवाइड करते हैं और कितने रजिस्टर्स उसके अंदर यूज़ हो रहे हैं। इस वीडियो में हम एग्जाम्पल कोड देखेंगे कि हम कैसे क्लॉक को सेट करते हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर हमने DCO क्लॉक को सेट करना है 1 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पे। तो हम देखेंगे कि हमें कैसे स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से हम क्लॉक को इनेबल करा सकते हैं बाय यूजिंग MSP 430 इन कोड कंपोजर स्टूडियो। तो पहले तो ये हमने लाइब्रेरीज इंक्लूड करा दी, ये हम हर कोड के स्टार्ट में करते हैं और ये कमांड्स भी हम पिछली 2 लैब्स में भी यूज़ करते हुए आ रहे हैं। जो हमारे पास यहाँ पे इफ़ का चेक लगा हुआ है वो ये चेक कर रहा है कि आपके पास मेमोरी इरेज्ड तो नहीं है, क्योंकि आपने इसमें 1 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी देनी है। अगर उसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल इरेज है, तो तब ये यहाँ पे इस इफ़ की कमांड में ये चेक करेगा कि अगर ये कैल DCO ये भी इरेज्ड है, इसमें कुछ भी नहीं है, और कैल BC1 इसमें भी कुछ नहीं है, तो फिर क्या करेगा, ये एक वाइल लूप में आके और इसी के अंदर ये यही एग्जीक्यूट करता रहेगा। इसके अंदर कोई स्टेटमेंट नहीं है, ये टर्मिनेटर लगा हुआ, इट मीन्स के वो इससे बाय नहीं जाएगा, वो इसी के अंदर रहेगा जब हमारे पास ये कंडीशन ट्रू होती है। तो ये अगर आपके पास मेमोरी रेज्ड है, TLV रेज्ड है, तो ये ट्रैप कर जाएगा, इसी के अंदर आपके पास एग्जीक्यूट करता रहेगा। सबसे फर्स्ट स्टेप ये होता है क्लॉक को सेट करने के लिए आपने उसके अंदर रेंज को सेट करना होता है, और आपके पास 4 मेन रजिस्टर्स हैं जिनके अंदर आप काम करते हो। तो पहले 2 रजिस्टर्स के अंदर आप उसको कैलिब्रेट कर दिया है। यहाँ पे हमने 1 मेगाहर्ट्ज की उसको फ्रिक्वेंसी की रेंज बता दी है, क्योंकि हमने 1 मेगाहर्ट्ज ही इनेबल कराना है इस एग्जाम्पल में। अब डायरेक्शन रजिस्टर हमारे पास है 0x41। इसको हम देखते हैं कि क्यों 41 है। P1 जो डायरेक्शन रजिस्टर है उसके अंदर हमने स्पेसिफाई कर दिए 0x41 और ये वैल्यू हमारे पास हेक्स में है। अगर हम इसकी बाइनरी निकालें तो 4 की बाइनरी होती है 0100 और 1 की बाइनरी हमारे पास है 0001। इसका ये मतलब है कि हमारे पास अगर हम इसको पिन्स में निकालें 0 1 2 3 4 5 6, जो हमारे पास 6th पिन है और जो हमारे पास पिन नंबर 0 है, इसको इनेबल कर दिया है हमने। और पिन नंबर 6 पे हमारे पास ग्रीन LED है और पिन नंबर 0 पे हमारे पास क्या है, रेड LED है। तो इस तरह से हमने P1 DIR को यूज़ करते हुए हमने दोनों LEDs को इनेबल करा दिया है, जो कि हमारे पास इसकी कोडिंग किस में है, हेक्स में है। इसी तरह P1 आउट डायरेक्शन हमने रजिस्टर पहले स्पेसिफाई कर दी, उसके बाद P1 आउट में हम बता रहे हैं कि 0x01 मतलब कि रेड LED जो हमारे पास पिन नंबर 0 पे है वो हमेशा ऑन ही रह रही है। और उसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप होता है, हमने ये बताना होता है कि हमने किस सोर्स से क्लॉक को चलाना है। हमारे पास डिफरेंट सोर्सेस थी, हमने देखा था स्टार्ट में LFX T1S, इसके जो डिफरेंट मोड्स थे, तो हमने अभी इस केस में 0 सेलेक्ट किया। इसका मतलब ये है कि आपने उसके अंदर जो क्रिस्टल लगा हुआ है 32768 हर्ट्ज का, सिर्फ उसी को इनेबल किया है, बाकी सब आपके पास नहीं यूज हो रहे। इस तरह से हमने इस रजिस्टर के अंदर क्रिस्टल को इनेबल करा दिया है। उसके बाद हम फ्लैग को क्लियर करा रहे हैं, क्योंकि अगर पहले से कोई इंटरप्ट आई हुई है या कोई उसके अंदर वैल्यू है तो उसको क्लियर कर दे। और जैसे ही वो क्लियर करेगा फ्लैग को, आपके पास रेड LED ऑफ हो जाएगी। इनिशियली आपने रेड LED को ऑन ही रखा हुआ है, लेकिन जैसे ही आप क्रिस्टल को इनेबल कर रहे हो, साथ ही आप क्या कर रहे हो, फ्लैग को भी क्लियर करा रहे हो। जो साथ ही आपके पास जो विजुअली आपको ये किस तरह पता चलेगा कि आपके पास जो बोर्ड के ऊपर रेड LED है वो आपके पास ऑफ हो जाएगी। इसी तरह आपके नेक्स्ट में आपने ये बताना होता है कि आपने जो लास्ट रजिस्टर है उसके अंदर ये स्पेसिफाई करना होता है कि आपने कौन सी क्लॉक यूज़ करनी है, और आपने ये बताना होता है कि आपने किस फैक्टर के साथ उसको डिवाइड करना है। तो इसके अंदर हमने SMCL क्लॉक यूज़ की है, जो हमारे पास इस ऑप्शन के थ्रू हमें पता लगती है। और डिव्स में हमने ऑप्शन 3 सेलेक्ट की है, जो कि बता रहा है कि हम जो हमारा क्रिस्टल ऑसिलेटर है उसको हम 8 साइकिल्स पर सेकेंड में डिवाइड कर रहे हैं। इसी तरह से ये लूप जो है वो इनफाइनाइट लूप है, ये चलता जा रहा है और आपके पास
इसी तरह से आउटपुट पे आपको विजुअली रेड एलईडी ऑफ होती हुई और ऑन होती हुई नजर आएगी। जब हम इसको एक्सपेरिमेंट को लैब में परफॉर्म करेंगे फिर हम उसको देखेंगे। पहले हमने क्लॉक की एग्जाम्पल कोड देखा, अब हम टाइमर का एग्जाम्पल कोड देखते हैं कि हमने टाइमर को जो है वो इस तरह सेट करना है कि आपकी जो रेड एलईडी फ्लैश करेगी वो 1 हर्ट्ज पे करेगी। अगर आपके पास जो सब सिस्टम क्लॉक है वो 800 किलो हर्ट्ज पे ऑपरेट कर रही है, तो आपने इसमें 2 काम करने हैं। पहले तो आपने जो है वो सब मास्टर क्लॉक को 800 किलो हर्ट्ज के ऊपर ऑपरेट कराना है और उसके बाद आपने रेड एलईडी को फ्लैश कराना है एट 1 हर्ट्ज। तो सिंपल आपने जो है वो लाइब्रेरी इंक्लूड करा दी है MSP 430G2553। फिर आपने डिफाइन किया है LED 1 बिट 0। जैसे कि बिट 0 पे हमें पता है कि रेड LED थी, तो LED 1 इट मीन्स कि आपके पास जो आप बिट 0 है वो आप अपने कोड में अब बिट 0 नहीं यूज़ करेंगे, उसको एज LED 1 यूज़ करेंगे। ये आपने डिफाइन कर दिया है। ये कमांड हम प्रीवियसली यूज़ करते हुए आए हैं। अब आपने डायरेक्शन रजिस्टर के अंदर जो आपकी आउटपुट है P1 आउट, उसके अंदर आपने LED को निगेट कर दिया। मीन्स कि अगर आपके पास LED पे पहले 0 पड़ा था तो वो अब क्या हो जाएगी, उसके अंदर 1 आ जाएगा, मतलब वो ऑन हो जाएगी। और अगर वो ऑफ थी तो वो ऑन हो जाएगी और अगर वो ऑन थी वो ऑफ हो जाएगी। और डायरेक्शन रजिस्टर के अंदर आपने LED 1 सेलेक्ट कर दिया क्योंकि आपने सिर्फ रेड LED के साथ ही फ्लैश करनी है जो कि आपके पास बिट नंबर 0 के ऊपर है। TACRO उसके अंदर आपने 4999 ये वैल्यू क्यों स्टोर कराई है, इसको हम देखते हैं। TACCRO जो रजिस्टर है उसके अंदर हमारे पास 4999 वैल्यू क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो क्लॉक है वो 800 किलो हर्ट्ज़ की है जो हमारी रिक्वायरमेंट थी। उसको हमने 8 के साथ डिवाइड करना है क्योंकि हमारे पास जो IDX में डिवीजन फैक्टर जो हमने उसको स्पेसिफाई किया है वो 8 है। तो इस तरह हमारे पास 100 किलो हर्ट्ज़ की क्लॉक बन जाती है। और जब हम इसकी रेंज बनाते हैं तो ये हमारे पास 0.65 सेकेंड्स आ जाते हैं। लेकिन अब हमें इसे राउंड ऑफ करना है क्योंकि हमने विजुअली इसको एनालाइज करना है, या तो ये 1 सेकेंड हो सकता है या 5 या 0.5, तो हमने इसको 0.5 सेकेंड्स पे राउंड ऑफ कर दिया है। लेकिन अब हम इसे MSP 430 में किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि MSP 430 में हमारे पास 1 सेकेंड का जो टाइम है, डिले है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम 1000 यूज़ करते हैं। तो जो 0.5 है उसको यूज़ करने के लिए हम 50,000 यूज़ करेंगे। लेकिन अब हमने 50,000 नहीं यूज़ किया TACRO में, हमने उसके अंदर 499 इसलिए यूज़ किया क्योंकि हमारे पास हमेशा मैक्सिमम -1 की हम लिमिट से उसको इनिशियलाइज करते हैं। के बाद हमने देखा था कि जो हमारे पास टाइमर का रजिस्टर है उसके अंदर जो है वो हमारे पास मग्स का भी सर्किट था, डिवाइडर का भी था, टाइमर भी था, फ्लैग भी था। तो हमने इन सबको और करा दिया क्योंकि MC1 मीन्स के आपके पास वो जो ऑप्शंस यूज कर रहा है, यानी मोड कौन सा है, वो अप मोड यूज कर रहा है आपके पास। ID3 मीन्स के वो उसको 8 साइकिल्स पर सेकेंड पर डिवाइड करेगा और आपके पास इसके अंदर वो कौन सी क्लॉक यूज कर रहा है, SMCLK, क्योंकि आपने ऑप्शन में 2 सिलेक्ट कर दिया है और साथ ही आपने क्लियर करा दिया काउंटर को, क्योंकि काउंटर में अगर पहले भी कोई वैल्यू पड़ी है तो उसको क्लियर करा दे। और इन सबको आपने और करा दिया है और इस और को आपने उस रजिस्टर के अंदर जो आपका टाइमर का रजिस्टर है उसके अंदर ये सेव करा दिया है। ये आपके पास अप मोड है, डिवाइड क्लॉक बाय 8 है और ये SMCLK को यूज करेगा और क्लियर टाइम कर देगा। अब ये इनफाइनाइट लूप यहाँ चल रहा है जो आपके पास LED को फ्लैश करने के लिए हमने यूज किया है। ये जब तक वेट करेगा जब तक आपके पास कोई इंटरप्ट नहीं आ जाती। इंटरप्ट आपके पास कब आएगी, जब आपके पास TACRO में जो वैल्यू है वो टार रजिस्टर के अंदर वैल्यू इसकी इक्वल हो जाएगी, मतलब आपके पास काउंटर लिमिट रीच कर देगा, तब तक ये वेट करेगा। जैसे ही इसकी वैल्यू रीच कर जाती है तो ये क्या करेगा, क्लियर करेगा फ्लैग को। फ्लैग को क्लियर करना क्यों ज़रूरी है कि जैसे ही काउंटर आपके पास वैल्यू आती है तो आप फ्लैग को क्लियर नहीं करोगे तो नेक्स्ट इंटरप्ट आपके पास इनिशिएट नहीं हो सकती। और साथ ही जैसे ही आपने फ्लैग को क्लियर कराया तो ये आपको कैसे विजुअली ऑब्जर्व होगा, क्योंकि आप तो ये कोडिंग कर रहे हो, तो जो हार्डवेयर है उसके ऊपर MSP 430 बोर्ड के ऊपर आपको किस तरह से विजुअलाइज होगा कि आपने क्या किया,
जो आपके पास P1 आउट के अंदर पड़ा था उसका XOR करा दिया, मतलब आपने LEDs को टॉगल करा दिया है कि अगर आपके पास पहले रेड LED ऑन थी वो ऑफ होगी और अब अगर वो ऑफ थी तो वो ऑन हो जाएगी। इसी तरह ये आपका लूप चलता रहेगा फॉर एवर। इसी आपने रजिस्टर के अंदर वैल्यू जो स्टोर कराई हुई थी ये देखता रहेगा ये लूप के जब तक आपकी जो इंटरप्ट है वो इनेबल हो रही है या नहीं हो रही। वो इंटरप्ट कैसे जनरेट होगी, जैसे ही काउंटर की लिमिट रीच हो जाएगी और उसके बाद वो फौरन ही क्लियर करेगा फ्लैग को क्लियर करने के बाद वो LED को टॉगल कराएगा ताकि विजुअली आपको पता चल रहा है कि अब जो है वो रेड LED फ्लैश कर गई है 1 हर्ट्ज के बाद।